जी सर। हेलो जी जी, आ रही है आवाज़? ठीक है, क्लियर है? जी सर। ओके। अच्छा, अभी तो ये पिछली जो एग्जांपल थी वो मैंने आपको बताई कि थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस तरीके से प्रोटेक्शन होती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में देखें, ठीक है, तो उसमें हमारे पास टोटल तीन यहाँ पे हम डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिलेज को इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसमें हमें डिफरेंशियल रिलेज की ज़रूरत इतनी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगेन ये जो Z3 है, ये दैट्स अ पार्ट ऑफ द लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और उसके इंटीग्रेटेड पार्ट है। ठीक है, लाइक अ नॉर्मल सर्किट ब्रेकर आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं। जो मेन जो इसमें जो प्रोटेक्शन जो ट्रांसफार्मर की प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज यूजिंग दिस टू रिलेज। येट अगेन यहाँ पे अगर हम जो ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन है, दैट इज जो जोन सिलेक्टिविटी हम इसमें इंश्योर करवा रहे हैं, वो थ्रू केबल करवा रहे हैं। ओके। अगेन यहाँ पे जो आपके पास जो बैकअप का जो कोऑर्डिनेट हो रही है दो प्रोटेक्शन, तो दैट इज बिटवीन, इसको हम कहेंगे आउटगोइंग फीडर प्रोटेक्शन। ठीक है, इसका जो नाम अगर आप देखना चाहें, ये हाई वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज की बात करें, दिस इज द मीडियम वोल्टेज सिस्टम। तो मीडियम बस बार इसको कहेंगे आउटगोइंग फीडर, और इसको कहेंगे मीडियम बस बार इनकमिंग फीडर। ठीक है, इनकमिंग फीडर का कनेक्शन पॉइंट है। इसके रेफरेंसेस वही हैं जो मैंने आपको शायद सेकंड चैप्टर था नेटवर्क स्ट्रक्चर, जो एक दफ़ा दिखाया था सर्किट ब्रेकर्स का किस किस्म के होना चाहिए, तो उसमें डिफरेंट सर्किट ब्रेकर्स की कॉन्फ़िगरेशन थी, तो ये उन्हीं में से कुछ एक स्मॉल पार्ट है। ओके। अच्छा, ये हो गया। द डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिलेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी प्रोटेक्शन एज वेल एज फॉर द बैकअप प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे जो हमने काम करना है, इसका प्राइमरी प्रोटेक्शन करेगा और बैकअप प्रोटेक्शन दोनों करेगा। अच्छा, फॉल्ट लोकेशन सेम हम देख लेते हैं पिछले एग्जांपल्स की तरह। तो हमारे पास जो फॉल्ट लोकेशन K1 है, K1 के ऊपर हमारे पास जो प्राइमरी प्रोटेक्शन इज डन बाय UMZ3, और जो बैकअप प्रोटेक्शन है दैट इज डन बाय 1 और 2। तो इन दोनों में से दोनों जो है बैकअप प्रोटेक्शन इंश्योर करेंगे। फॉल्ट लोकेशन K2 के ऊपर आपके प्राइमरी प्रोटेक्शन हो जाएगी UMZ1। ठीक है, और बैकअप हो जाएगी UMZ2 हो जाएगी। और इसी तरीके से फॉल्ट 3 के ऊपर भी आपके पास जो रिले 1 है दैट इज द प्राइमरी एंड देन 2 इज द बैकअप। ओके। अच्छा, इसी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? अगर हम देख लें UMZ1 को अगर हम डिज़ाइन करें, प्रोटेक्ट करें, तो उसमें हमारे पास बेसिक फिलॉसफी क्या होगी कि बैकअप प्रोटेक्शन की सूरत में हमने जो करंट का थ्रेशोल्ड सेट करना है यूजिंग दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे अगेन आपके पास जो करंट है वो स्टेडी स्टेट करंट विद कंसीडरिंग द ट्रांसफर करंट, considering the motor, and refer at the high voltage side, considering the safety margin यहाँ पे 1.3 होता है। मतलब पूरे अगर स्टैंडर्ड्स में 30% आप ज़्यादा उसको रख सकते हैं, और S भी आपके पास 1.3 है, जो कि 30% लेस आप उसको सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट फॉर अ फॉल्ट एट लो वोल्टेज साइड, यानी कि फॉल्ट लोकेशन K1 और K2 के ऊपर, एंड दैट इज रेफर एज हाई वोल्टेज साइड पे। ठीक है, इसका जो टाइम है वो तकरीबन 300 मिली सेकेंड इसमें यहाँ पे सेट किया हुआ है, यानी कि डेल्टा टी आप इसमें निकाल लें तो वो आपका अप्रोक्सीमेट 300 मिली सेकेंड होगा। ओके। इसी तरीके से अगर UMZ1 की जो है वो आपकी प्राइमरी प्रोटेक्शन अगर आप इसमें परफॉर्म करना है, तो उसमें करंट क्या होगा आपका थ्रेशोल्ड, उसका थ्रेशोल्ड है अगेन IK मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट फॉर द फॉल्ट एट लो वोल्टेज साइड रेफर टू द हाई वोल्टेज साइड, उससे ज़्यादा होना चाहिए, और मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट एट द फॉल्ट एट हाई वोल्टेज साइड फॉल्ट लोकेशन K3 के ऊपर, कि उसके ऊपर आपके पास उसमें जो मिनिमम करंट होगा वो अपने उसके थ्रेशोल्ड से नीचे उसको सेट करना है। ठीक है, बात समझ आ गई कि यहाँ पे यस। इस पॉइंट के ऊपर आपने मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट लेना है, तो इसका थ्रेशोल्ड उस मिनिमम करंट से कम होना चाहिए ताकि वो उसको इंटरसेप्ट कर सके, और इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम आप सेट करें ताकि आप उसके मुताबिक उसको सिलेक्टिविटी या उसमें
मतलब कह सकते हैं बैकअप कॉन्सेप्ट में आप उसको इम्प्लीमेंट प्राइमरी में इसको डिटेक्ट कर सके। बैकअप नहीं, इसका प्राइमरी करंट होगा। ठीक है सर एक चीज बताते जाए प्लीज। जी। सर वो जो थ्री वाइंडिंग हमने ली थी वो टर्शरी वाइंडिंग थी तीसरी सर? वो थ्रेस्टल वाइंडिंग होती है, प्राइमरी सेकेंडरी और थ्रेस्टल वाइंडिंग होती है। ठीक है, बेसिकली कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों सेकेंडरी और थ्रेस्टल वाइंडिंग जैसी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो टाइम है इसका वो 30 मिली सेकेंड, दिस मीन दिस इज द फास्ट टाइम होना चाहिए। और इन केस अगर ये ब्रेकर फेलियर होता है तो उसमें आपने जो प्रोटेक्शन मैंने आप बताया था डेल्टा टी जो है आपका वो प्लस यानी 300 मिली सेकेंड जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, जैसे हमने प्रीवियस के केस में देखा है। अच्छा, यहाँ पे अगेन जो UMZ2 है और Z1 है, इनकी आपस जो इनकी सेटिंग है वो आपस में सेम होगी, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द रिडंडेंसी है और इसका ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन इज इसमें हम उसमें ओमिट कर रहे हैं। और इसमें जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपकी कम्युनिकेशन थ्रू आप उसमें सिलेक्टिविटी को इंश्योर करते हैं। ठीक है, अच्छा अब जोन सिलेक्टिविटी को थोड़ा सा देख लें कम्युनिकेशन के थ्रू जो है। ये आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में स्विच ओवर वगैरह अगर आपको डायग्राम यहाँ थोड़ी समझ आ रही है तो देख ले, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे दो आपके पास इनकमिंग फीडर्स हैं फ्रॉम दिस साइड एंड दैट साइड। तो ये रिलेज जो आप ब्रेकर्स को कहेंगे इनकमिंग फीडर्स रिलेज हैं आपके पास, और ये आपके पास आउटगोइंग फीडर्स रिलेज हैं। ठीक है, एट दिस पॉइंट ये बेसिकली नॉर्मली आपके पास फ्यूजेस होते हैं, या फ्यूजेस तो खैर यहाँ पे कनेक्टेड हैं। ये आपके पास जो रिलेज हैं जो मोटर को हैवी मोटर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। सिलेक्टिविटी जो स्टार्ट होती है फ्रॉम द बॉटम साइड से। ठीक है, सो ये जो कम्युनिकेशन लाइन है ये आपको इंडिकेट कर रही है कि अगर फेलियर की केस में अगर रिले या ये ब्रेकर ट्रिप नहीं होता तो ये फेरियल का सिग्नल प्रोवाइड करेगा टू द कोरस्पॉन्डिंग रिलेज, यानी कि कम्युनिकेशन किस तरीके से ट्रांसफर होगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर फॉल्ट आता है इन दो पॉइंट्स के ऊपर या किसी एक लेवल के ऊपर, तो बैक आपका जो प्राइमरी प्रोटेक्शन है दिस हैज टू वर्क। तो यहाँ पे दो सिग्नल है आउट और इन का मतलब फ्रॉम लोअर साइड से कमांड आ रही है जोन सेलेक्टिविटी की या फेलियर की कि इट डजंट ट्रिप, यू हैव टू ट्रिप समथिंग लाइक दिस। तो अब आपके पास ये रिले ऊपर जो है सेकंड रिले को कोरस्पॉन्ड करेगी। फॉर दीज रिलेज the information will go to the outgoing feeders relays at this point. Okay, if they got malfunction so this has to trip, otherwise they also provide the outgoing signal. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो ये रिलेज हैं फॉर एग्जाम्पल ये भी अगर ट्रिप नहीं होती या इस फॉल्ट्स के लिए प्रॉब्लम है, सच एज इफ यू हैव अ फॉल्ट एट दिस लोकेशन, तो आपके पास ये रिले कम्युनिकेट करेंगी एट द स्विच ओवर। नॉर्मली इन दोनों में कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो जो जाहिर सी बात है अगर इस करंट को अगर आपने यहाँ पे इंटरसेप्ट करना है, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ फॉल्ट ओवर हियर, तो ऑब्वियसली इस स्विच के ऑन या ऑफ होने से ये वाला करंट फॉल्ट करंट जो है वो ट्रिप नहीं करेगा। तो स्विच ओवर का मतलब ये दिस शुड आल्सो गेट ओपन एंड दैट शुड आल्सो गेट ओपन, तो तभी आपका ये वाला जो फॉल्ट करंट है वो इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिलसिले में जैसे ही यहाँ से कमांड अगर इनफीड होती है इस रिले को, तो जो स्विच ओवर रिलेज है ये वाली रिलेज है वो इमिडिएटली कमांड रिलीज करेगी एट द इनकमिंग फीडर्स के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका जो नॉर्मल जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या प्रोसीजर्स आप कह लें जोन सेलेक्टिविटी के ऊपर फॉलो अप होगा फ्रॉम सच अ नेटवर्क। सर थोड़ी सी जी कंफ्यूजन थोड़ी सर। जी बताएं। ये जो सर आप कमांड कह रहे हैं कि पूरे इसको आउट कर देगी, को सेपरेट नहीं करेंगी सिर्फ एक पोर्शन को, मतलब अगर अनलेस अनटिल ये खुद फेल हो जाए तो फिर ये जो बैकअप एग्जैक्टली जी बिल्कुल, मेन काम तो इसका इस ब्रेकर को ऑन करना है ना।
फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर फॉल्ट आता है, अगर ये ओपन हो जाता है सो दैट्स फाइन, इट्स ओके, ठीक है। जी जी इसमें फिर आपने जोन सेलेक्टिविटी, जैसे मैंने पिछली डायग्राम में आपको बताया था, देखें यहाँ पे और यहाँ पे अमाउंट ऑफ करंट तकरीबन एक है, सेम अमाउंट है ना, तो कौन सा ट्रिप होना चाहिए यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो पहले अगर नीचे वाला सर। ये वाला होना चाहिए ना, ऑब्वियसली बात है। अब जी यहाँ सर। पे अगर हम टाइम ग्रेडिंग भी, अगर कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, अगर बैकअप यहाँ पे भी अगर फॉल्ट निकालें, ठीक है, इस लेवल का फॉल्ट और इस लेवल का फॉल्ट इज ऑलमोस्ट सेम, जी सर। ठीक है। तो अगर हम टाइम ग्रेडिंग डिफरेंस अगर नहीं रखना चाहते, मैंने आपको शायद पहले बताया था जोन सेलेक्टिविटी में कि इसका टाइम अगर 40 मिली सेकेंड हमने रखना है, तो इसका टाइम भी तकरीबन 40 मिली सेकेंड ही होगा, ठीक है। लेकिन जोन सेलेक्टिविटी किस तरीके से इंश्योर हो रही है, थ्रू दिस कम्युनिकेशन लाइन। तो जी सर। टारगेट इसका ये है कि अगर फॉल्ट यहाँ पे आता है तो ये रिले अगर ऑपरेट हो जाती है तो इनको ट्रिगर जाता है कि जी डू नॉट इंटरप्ट, कि मैंने काम अपना कर दिया है। और अगर ये फॉल्ट इंटरसेप्ट नहीं ये कर सिग्नल पाती, कहाँ पे जाता है सर? ये यार सिग्नल आपस में कहाँ पे जाता कम्युनिकेट है? करती है ना, रिलेज आपस में कम्युनिकेट कर रही है ना, ठीक हो गया सर। ठीक है। तो इसमें ये जी जी होता जी। है कि आपके पास अगर ये मॉल फंक्शन होती है तो ये रिले कम्युनिकेट करती है थ्रू दिस रिले टू दिस रिले कि भाई माल फंक्शन हो चुका है, नाउ यू नीड टू इंटरसेप्ट। तो वो फिर अपने टाइम के लिहाज से, जो डेल्टा टी के लिहाज से, वो इंटरसेप्ट कर देगी, ओके। ओके। सर इससे पहले आपने एक बात ये बताई थी, ये जो ZS आउट और ZS इन वाली जो है ये हो गई, और इस साइड वाली की, अगर ये दोनों हम कट ऑफ कर देते हैं तो इसके दरमियान में जितने भी हैं वो तो फिर रिलेज ऑटो पे कट हो जाएंगी ना? कौन सी बात करो, ये दोनों अगर इंटरसेप्ट हो जाते हैं, जी जी सर। फिर इसमें जी क्या, सर। किसकी बात करो, इन दोनों की बात करो। अभी ये, हाँ जी सर, इनकी ये तो फिर वैसे ही कट ऑफ हो जाएंगी ना? ऑब्वियसली बात है, ये सोर्स तो, ये तो मोटर की सोर्स है, डाई आउट हो जाती है। जी जी सर। ये तो मोटर की सर एक सोर्स है, ये विद पैसेज ऑफ टाइम डाई आउट हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये शॉर्ट सर्किट करंट इंक्रीज होता है तो ये इंटरसेप्ट कर देती है, ठीक है। सर लेकिन ये सर मेन एक सोर्स नहीं है फीडिंग का जी। सर ये आपने सर जो ये देखें सर, बैकअप पे चली गई है सर इसकी, यानी दोनों कट आउट होगी, लेकिन जो राइट साइड पे स्क्रीन पे जो रिले है सर, ये वाली, उसकी इधर भी देखिए नहीं ये सर। तो ओके है, ये तो फाइन है ना, क्योंकि मेन मेन किसको होना है, मेन इन दोनों को होना है। अगर ठीक ये है दोनों नहीं होंगी तो फिर ये वाली होगी। ठीक है सर। इसमें सर यहाँ पे कोई डिफरेंस रखा जाता है इस तरह से कि मतलब अगर, क्योंकि सिग्नल सर आप जिस तरह ये डायग्राम है, इसमें सर अगर वो ऊपर सिग्नल जाना है लेफ्ट टॉप पे सर, तो इसी तरह राइट टॉप पे भी जाना चाहिए सिग्नल सर, क्योंकि इधर की कॉमन बात लाइन है। कर रहे हो? नहीं नहीं सर, इस रिले की बात यहाँ तक है सर, यहाँ तक नहीं, लाइन अगर यहाँ सेम ये डायरेक्टली इसको कम्युनिकेट नहीं करती, यहाँ की बात कर रहे हो, ये वाली चीज है। सर सेंटर में अगर ये सर ये सर सेंटर वाली सर, बिल्कुल सेंटर में जो है ये वाली कह रहे हो या ये वाली कह रहे हो? बात करूँ, यहाँ से अगर सिग्नल ड्रा आउट होता है सर, लेफ्ट राइट और लेफ्ट दोनों पे जाएगा सर, या सिर्फ लेफ्ट ही जाएगा, उसकी मतलब इस तरह सेटिंग की होती है हमने सर। क्या कहना चाह रहे हो, ड्रॉ करके बताओ, एनोटेट करो, आपको राइट्स है मेरे ख्याल से। सर ये कहना चाह रहे हैं, ये जो सेंटर में ZS आउट और ZS इन ये है, लिखा हुआ है, हाँ अगर ये। यहाँ, हाँ जी, यहाँ से अगर जो कोई सिग्नल जाएगा वो दोनों हाँ साइड पे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे जाएगा, या सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो लेफ्ट साइड पे भाई जाएगा? दोनों पे जाएगा ना, दोनों पे जाएगा, किसने कहा, एरो दोनों की तरफ बने हुए ना यार। तो सर वो राइट वाले को नहीं सर वो ड्रा आउट करेंगे सर, वो मतलब देखो करेगा यार सर। बात ये है, अरे यार आप बात समझो ना, देखो फॉल्ट यहाँ पे आता है, फॉर एग्जाम्पल इसका मेन कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से आ रही है, एक इस तरफ से आ रही है और यस एक इस सर। तरफ से आ रही है, ठीक है। जी सर। ये वाले करंट को इंटरसेप्ट करना है, अगर ये इंटरसेप्ट कर देती है तो वाई आई नीड टू ऑपरेट दैट वन, वाई नहीं ना, क्योंकि इसका जो नो शॉर्ट सर। सर्किट करंट है यहाँ से फ्लो करेगा ना, तो ये इंटरसेप्ट कर दिया इसने, देन कट ऑफ हो गया। अगर ये माल फंक्शन होती है, अगर ये माल फंक्शन होती है, देन इट नीड टू बी इंटरसेप्ट, ठीक है ठीक है, इस तरीके से है ना। और इस वाले करंट को इंटरसेप्ट करने के लिए आपको ये इंटरसेप्ट करनी है, ठीक है सर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यस सर यस। तो आप ये देखिए यस सर। मोस्ट यस सर। एडजस्टेंट जो रिले है, जो नियर रिले है, वो वो उसने इंटरप्ट करना है सर्किट को,
ये उसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा ठीक है, ये एक बेसिक एग्जांपल थी जोन सेलेक्टिविटी की कि कम्युनिकेशन वगैरह कैसे उसमें फ्लो हो रही है। सो द कम्युनिकेशन लाइन, यहाँ द सेलेक्टिविटी चेन इज एज फॉलो, वही मैंने जो बात अभी बताई है थोड़े वर्डिंग में लिखी है, कोई इतना फर्क नहीं है। तो आउटगोइंग फीडर सर्किट ब्रेकर, बस कपलर सर्किट ब्रेकर एंड इनकमिंग फीडर सर्किट ब्रेकर, यानी कि जो मैंने आपको बताया आउटगोइंग कपलर एंड इनगोइंग इज लाइक दिस, और अदर वे अराउंड इज दिस वाई, लाइक, ठीक है। Hence the communication line have to be conducted via the bus coupler, यानी bus coupler को बीच में लाना है। Is the bus coupler is in off position, the assigned protection relay has to be forward a signal from a downstream circuit breaker to incoming circuit breaker। तो वही वाली बात जो मैंने आपको अभी बताई कि कम्युनिकेशन जो है सर्किट ब्रेकर अगर ऑफ पोजीशन में भी है तो वो फॉरवर्ड करेगा इनकमिंग फीडर के ऊपर। तो कनेक्शन ऑफ द मोटर्स विद सर्किट ब्रेकर्स, इसमें क्या है कि इन मेनी केसेस द मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट at the motor IKM is lower than the sub transient starting current of the motor IM। अब यहाँ मैंने एक चीज एक और बात बताई थी कि यहाँ पे हमने मिनिमम करंट को देखना होता है कि बाज़ दफ़ा होता ये है कि यहाँ पे जो मिनिमम करंट होता है वो उसके स्टार्टिंग करंट से कम होता है। तो इसमें अब हमने सेलेक्टिविटी को इंश्योर करना होता है, तो देन वी नीड टाइम ग्रेडिंग हेयर। बात समझ आई कि मसलन डेफिनेट करंट रिले अगर आपके पास है तो आपका मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट फॉर एग्जांपल एट दिस लेवल है, और आपका जो स्टार्टअप करंट है इज समवेयर हेयर, स्टार्टअप में कह रहा हूँ। तो होगा क्या कि ये जो टाइम है, अगर मैं इस टाइम को स्टार्टअप करंट के टाइम को इससे नीचे ले जाऊं, फॉर एग्जांपल जो स्टार्टअप टाइम है वो अप टू दिस पॉइंट है, तो ये ट्रिप कर जाएगा। सो इसमें वन ऑफ द वे ये है कि इसका जो टाइम है ग्रेडिंग, जो टाइम ग्रेडिंग है वो मैं इसको हायर रखता हूँ इसके स्टार्टअप करंट के मुकाबले में, ताकि ये ट्रिप जो है वो ना कर सके। So we have to consider this factor as well in the setting। यहाँ पे ये वो चीज बताई हुई है। ओके ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज है एक छोटी। थैंक यू, देख के खुश हो गए। सर वो अच्छा, अब इसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन न्यूमेरिकल थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है सिलेक्टिव प्रोटेक्शन ओवर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, ठीक है। यहाँ हमारे पास दो रिलेज है, यहाँ पे हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, बेस ऑन दिस नेटवर्क। डायग्राम बना लें या तो साथ साथ, ठीक है। इसमें यह है कि हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरीके से कि हमारे पास दो लो वोल्टेज बस बार्स हैं, दोनों पे हमारे पास मोटर कनेक्टेड है। अच्छा, मोटर की जो रेटिंग है, जो इसकी जो इक्विवेलेंट मोटर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, या समेशन साइन का मतलब ये है कि यहाँ पे मोर देन वन जो है मोटर कनेक्टेड है, और उनकी जो कंबाइंड पावर है वो जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है ये 2.5 मेगावाट उसके 50% है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी जो लोड है उसके 50% उसकी पावर है टोटल ट्रांसफार्मर की। जो स्टार्टअप करंट है वो आपका A = 5, दिस इज आल्सो 5, ठीक है। सेकंड यहाँ पे कि वोल्टेज लेवल हमारे पास 0.69 की ये बस बार है। मिनिमम करंट टारगेट यहाँ पे ये है कि हमने फॉल्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया, करंट की वैल्यूज ऑलरेडी आपको गिवन है, यानी कि मिनिमम करंट जो है आपके पास शॉर्ट सर्किट सिंगल फेज का ये IK1 का मतलब सिंगल फेज होता है। यहाँ पे अगर यहाँ पर 2 होगा, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दी है, तो ये डबल फेज फॉल्ट होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मिनिमम करंट जो आता है वो सिंगल फेज फॉल्ट करंट के ऊपर आता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है 17.0 किलो एम्प्स, और जो आर्क फ्लैश है यानी कि इस करंट के ऊपर KLB वो हमारे पास 15.1 किलो एम्प्स यहाँ पे गिवन है।
ट्रांसफार्मर के जो पैरामीटर है इसको नोट डाउन करते रहे साथ साथ, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो हमारे पास गिवन है वो 10 kV से 0.72 kV का रेटेड ट्रांसफार्मर है। दिस इज द रेटेड वैल्यू, नोट द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे 0.79 है। ट्रांसफार्मर की पावर है 2.5 MVA, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस इज 6% और परसेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस इज 0.8%। सेकेंड, okay, we have the cables here as well। जो मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट है फेस टू फेस यहाँ हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ डबल फेस फॉल्ट जो 2 फेस शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो उस सूरत में हमारे पास मिनिमम करंट फ्लो होगा और उसके मैग्नीट्यूड है वो 13.5 किलो एम्प्स। ओके, अच्छा यहाँ हमारे पास 2 रिलेज लगेंगी, दोनों में जो करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग है वो 200 टाइम्स 1 है, यानी कि 22:200 है सेकेंडरी साइड। और यहाँ हम अज्यूम करते हैं जो शॉर्ट सर्किट जो पावर है वो तकरीबन इनफिनाइट है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें सेटिंग करनी है। टारगेट क्या है हमारे पास? फाइंड मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट एट लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। अजम्पशन यहाँ पे हमने ये लेनी है, मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया, वो हम कैलकुलेट करेंगे। अजम्पशन हमने क्या लेनी कि इम्पीडेंस ऑफ द ग्रिड एंड द केबल इम्पीडेंस कैन बी नेग्लेक्टेड, तो आप उनको 0 ले लीजिएगा। और ट्रांसफार्मर के रेजिस्टेंस भी नेग्लेक्टेड है यहाँ पे, यानी ट्रांसफार्मर के सिर्फ रिएक्टेंस की वैल्यू को हमने यूज करके मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करना है, तो इससे कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है मैक्सिमम ऑपरेटिंग करंट, जो ट्रांसफर करंट को हमने लेके कंसिडर करना है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास टारगेट ये है कि सेटिंग फॉर UMZ1 एंड UMZ2 प्रोटेक्शन रिले, और उसमें हमने अजम्पशन लिए ये है कि सेफ्टी फैक्टर जो है नॉन स्टार्टिंग द रिलेज और स्टार्टिंग द रिलेज, ठीक है, दोनों में क्या होगा 1.3 और 1.3 आ जाएगा, ठीक है। दोनों का हमने फैक्टर सेम ले लिया। प्रॉब्लम समझ आ गई आपको? प्रॉब्लम ये है कि हमने इस 2-1 ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करना है यूजिंग दिस 2 रिलेज। अच्छा जी, इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन ऐसे है कि सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि उसका 3 फेज शॉर्ट सर्किट करंट हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ये साथ साथ कैलकुलेट करते रहें और वेरीफाई करें जो रिजल्ट्स जो हैं वो सही आ रहे हैं कि गलत आ रहे हैं, ठीक है जी। अदनान सर सेशन लेके चले तो नहीं गए एक सेशन? नहीं सर। चलो बेहतरीन हो गया, करो जरा कैलकुलेशन करो साथ साथ। सबसे पहले आपने मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करना, उसका क्या प्रोसीजर होगा? मैंने आपको बताया था यहाँ पे ट्रांसफार्मर है तो दोनों बस बार है, तो इसमें बेसिकली डजंट मैटर यहाँ पे ले रहे हैं यहाँ ले रहे हैं, तो इसकी केबल तो नहीं है हमारे पास, तो जो मेन जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो लिमिट हो रहा होगा थ्रू दिस ट्रांसफार्मर, ठीक है। सो वी हैव अ फॉल्ट ओवर हियर। तो ट्रांसफार्मर की इंपीडेंस कैसे कैलकुलेट होगी? करेक्शन फैक्टर, यहाँ हमारे पास परसेंटेज शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस कितनी गिवन है? 6% गिवन थी, कितनी गिवन है? जी सर 6% है। ठीक है, 6% गिवन है, ठीक है। दूसरा आपने रेटेड वैल्यू लेनी है, ये लो वोल्टेज साइड होगी, जाहिर सी बात है लो वोल्टेज साइड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और हमारे पास पावर होगी ट्रांसफार्मर की। करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको बताया हुआ था, दैट वुड बी दिस वन 0.95 सी मैक्सिमम, डिपेंड करता है कौन सा आप ले रहे हैं, और आपके 1 + 0.6 XT। यहाँ पे लो वोल्टेज सिस्टम है और यहाँ पे टॉलरेंस लेवल है 6%, ठीक है। तो उसके मुताबिक जो सी मैक्स आता है 1.05 आता है, वो मैंने यहाँ पे गिवन कर दिया। तो जो करेक्शन फैक्टर आ रहा है इम्पिडेंस में वो तकरीबन निकलेगा आपके पास 0.963, ठीक है। अच्छा, अब इसी करेक्शन फैक्टर को हम कंसिडर करके इम्पिडेंस में डालें, तो हमारे पास जो परसेंटेज इम्पिडेंस कितनी है 6%, इसको 6% से 100 से डिवाइड किया,
रेटेड वोल्टेज लेंगे ट्रांसफार्मर का, नॉट द नॉमिनल वोल्टेज, या रेटेड वोल्टेज आएगा 0.72 kVA और पावर हमारे पास 2.5 MVA है। तो जो Z है वो आपके पास तकरीबन वैल्यू निकलती है 11.98 मिली ओम। ठीक हो गया। अब जो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट है ऑब्वियसली दैट इज वेरी सिंपल, जो नॉमिनल वोल्टेज है लाइन टू लाइन मल्टीप्लाई बाय द C फैक्टर, करेक्शन फैक्टर आप कह लें, √3 divided by √3 and divided by the impedance of the transformer। यहाँ पे जो नॉमिनल वोल्टेज या प्री फॉल्ट वोल्टेज हम दे रहे हैं वो 0.69 वोल्ट होगा। सही है। इम्पीडेंस हमने कैलकुलेट कर ली, वी नो दिस कांस्टेंट्स। तो हमारे पास जो मैक्सिमम फॉल्ट जो करंट होगा वो 34.9 किलो एम्प्स तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई बात है तो पूछिए। नो सर। चलो, अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, ट्रांसफर करंट। ये तो आपने मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट कर लिया। अब आपने कैलकुलेट किया ट्रांसफर करंट, जो स्टडी स्टेट करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। वो वैल्यू क्या है आपके पास कि स्टडी स्टेट ऑपरेटिंग करंट ऑफ द लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन and the startup current of the motor connected to low voltage distribution based on a transfer procedure। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें, नॉर्मली जो मैंने शुरू के लेक्चर्स में शायद बताया था कि जब ये दो बस बार होती है, अगर सिंगल ट्रांसफार्मर्स के ऊपर से इनफीड हो रही होती है, तो जो नॉर्मल जो स्टडी स्टेट करंट होता है वो इक्वली इन दोनों को डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन दिस रेटेड करंट। ठीक है। इसमें ऑब्वियसली रिडंडेंसी, जो स्टडी स्टेट रिडंडेंसी की बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए देख लिया कि अगर यहाँ पे कोई दूसरा फीड इन हो रहा है, ये सर्किट ड्रॉ नहीं किया हुआ मैंने, हाफ सर्किट ड्रॉ किया है, जो मल्टी इनफीड सिस्टम होता है जैसे पिछली एग्जांपल में था, उस ट्रांसफार्मर से अगर ये फीड इन हो रहा है, ठीक है, और अगर ये आउट ऑफ सर्विस हो जाता है तो पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर इसने एनर्जी को सप्लाई करना होता है, ठीक है, थ्रू दिस स्विच ओवर। तो ऑब्वियसली अगर हमने डिजाइन करना है स्टडी स्टेट के लिहाज से, तो हम एक बस बार के लोड, मैक्सिमम लोड कितना सेट करेंगे जी बताइए। टोटल सर जितना भी। तुम्हें लगता है कुछ समझ नहीं आता यार? बोलने वाली गलती करता हूँ मैं सर। बताओ, अभी बताया लॉजिक बताओ यार। ठहरो जरा, मैं डायग्राम, दूसरी वो डायग्राम यहाँ पे है नहीं, दोबारा देखो यार। अभी कॉमन सेंस है कि अगर भाई यहाँ पे ट्रांसफार्मर अगर है, मल्टी इनफेज सिस्टम है जो पिछली एक्सरसाइज में एग्जांपल में दिखाया था, तो यहाँ नॉर्मल कंडीशन में ये ऑफ है, यानी कि कनेक्ट नहीं है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर इसको प्रोवाइड करेगा एनर्जी, ये ट्रांसफार्मर इसको प्रोवाइड करेगा एनर्जी नॉर्मल केस में। ठीक हो गया। अगर ये माल फंक्शन होता है ट्रांसफार्मर, तो ये जितना भी लोड है स्विच हो जाता है इस ट्रांसफार्मर के ऊपर बाय क्लोजिंग दिस स्विच। मैं अभी शॉर्ट सर्किट की बात नहीं कर रहा। तो अगर हमने इस तरीके से, यानी कि ट्रांसफार्मर जो है इस पूरे सिस्टम को विदस्टैंड करे, अगर इस सिस्टम को स्टडी स्टेट के लिहाज से मुझे प्लान करना है, तो नॉर्मल कंडीशन में एक ब्रेकर का, एक स्विच का कितना लोड होगा? सर ये जो दोनों सर मोटर लगी हुई है सर, दोनों का लोड एक ही पे आ जाएगा ना सर? नॉर्मल केस में यार, नॉर्मल, ये तो फॉल्ट के केस में आएगा, जाहिर सी बात है, ये इसका ये 50% होगा ना यार। जी सर वो तो है सर, वो तो सीधी बात है। कहने का मकसद से छोटी सी बात ये थी कि यहाँ पे 50% पे हम इसको नॉर्मल कंडीशन में इसको हम डिजाइन करेंगे। मैं सर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं सर। कोई हाल नहीं, ठीक हो गया। तो आपका जो नॉर्मल जो केस है वो आपका ये 50% आपका रेटेड करंट आ गया। मकसद सिर्फ ये समझाना था कि ये वैल्यू मैंने यहाँ पे क्यों लिखी। दूसरा ये है कि जब स्विच ओवर होगा लोड, तो एक तो उसका रेटेड करंट होगा प्लस इसका स्टार्टअप करंट होगा। ठीक हो गया।
जब आप स्विच ऑफ करेंगे एक तरफ का स्टार्टअप करंट भी ट्रांसफार्मर का आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करें, स्टार्टअप करंट कितना दिया, 5 गिवन है मेरे ख्याल से, कितना गिवन है, मेरे ख्याल से 5 गिवन है, 5 गिवन है, ठीक है, यहाँ पे 5 गिवन है। तो टोटल जो करंट होगा जो जी सर ओवरलोड 5। 5 है। तो अब आपका जो ओवरलोड करंट कैसे निकलेगा, वो आपका तकरीबन 3 टाइम्स हो जाएगा रेटेड करंट के। जो मोमेंटरी करंट आ जाएगा जो ट्रांसफार्मर के स्विच ओवर होने की वजह से, सॉरी लोड के स्विच ओवर होने की वजह से, तो वो आपका 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना हो गया, 2.5, 2.5 प्लस 0.5 दैट वुड बी 3। तो अब हम इसका रेटेड करंट निकाल लेते हैं ट्रांसफार्मर के पैरामीटर को यूज करते हुए। ऑब्वियसली यू कैन डू लोड फ्लो एनालिसिस, लेकिन लोड फ्लो एनालिसिस की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास रेटेड पावर कितनी है, 2.5 MVA, और आपका जो रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज है दैट इज 0.72 kVA। तो इस सूरत में हमारे पास जो करंट है वो टोटल करंट आ जाएगा तकरीबन, स्विच ओवर करंट अगर बात करें तो वो 6 किलो एम्प्स हमारे पास स्विच ओवर करंट आ जाएगा। ठीक हो गया। जी बात समझ आ गई। जी सर। जी सर। ओके अच्छा, अब इसकी हम सेटिंग शुरू कर देते हैं। सेटिंग किस तरीके से करनी है, सबसे पहले UMZ1, इसमें हम बैकअप प्रोटेक्शन की अगर बात करें फॉर फॉल्ट एट लो वोल्टेज साइड, अगर लो वोल्टेज साइड फॉल्ट होगा तो उसमें मैंने आपको इक्वेशन बताई थी कौन सी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कि हमने ट्रांसफर करंट फाइंड आउट करना है, वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, उससे बड़ा होना चाहिए, और हमारे पास इंक्लूडिंग द सेफ्टी फैक्टर, और जो हमारे पास मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट है एट लो वोल्टेज साइड रेफर टू हाई वोल्टेज साइड। तो हमारे पास गिवन है 6 किलो एम्प्स जो हमने कैलकुलेट किया, 13.9, अच्छा 13.9 क्या चीज है, गैस करें बताएं। करंट की सर 13.9 क्या है, मैं देखो सही किसको समझ आ रहा है। सरदार साहब, सरदार साहब लगता है जनरेटर लगाने चले गए हैं। हाँ जी, नहीं सर मुझे जनरेटर लगाने तो नहीं गए। बताओ ये 13.9 क्या है, सेफ्टी फैक्टर है सर। सेफ्टी फैक्टर कितना, 1.3 नहीं है सेफ्टी फैक्टर। सर 1/s भी तो है ना सर, 1/s वो ये रहा, इतना मुश्किल सवाल वैसे है नहीं ये, शॉर्ट सर्किट करंट होगा सर। वो ये रहा। थर्टीन पॉइंट नाइन क्या है यार, ये बता दो मुझे। शायद सर करंट की वैल्यू ना सर। कौन सा करंट यार, बता तो दिया मैंने, करंट बता तो दिया, 15.1 पेपर में, तो फिर इसी वजह से आप कंफ्यूज होते हैं यार। ये मैंने कहा है उसको रेफर करना हाई वोल्टेज साइड, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है भाई, ये सारे पैरामीटर आपने कहाँ कैलकुलेट किए हैं, लो वोल्टेज साइड कैलकुलेट किए है ना। सर जी सर। तो इसको हाई वोल्टेज से रेफर करना है, इसको 10 को डिवाइड करें 0.72 से, कितना आता है, थर्टीन पॉइंट नाइन। जी सर 13.8। तो दैट्स इट, सिंपल ये कैलकुलेशन की है। मतलब यहाँ पे आपके लो, ये जो आपने पैरामीटर कैलकुलेट किए हैं ये आपने लो वोल्टेज साइड कैलकुलेट किए हैं। नाउ यू नीड टू रेफर देम टू द हाई वोल्टेज साइड, क्योंकि आपकी रिले जो है वो हाई वोल्टेज साइड पे लगी हुई है। ठीक हो गया, ये बेसिक मिस्टेक हो जाती है बाज़ दफा कैलकुलेशन में। सर वो होंगे सामने सर तो कर लेंगे सर, एक दफा रिपीट भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे सर। ठीक हो गया।
तो हमारे पास जो करंट है उसकी जो रेंज आ जाती है वो तकरीबन आ जाती है 0.56 किलो एम्प्स, यानी जो बैकअप प्रोटेक्शन जो है वो उसका करंट जो है वो उससे बड़ा होना चाहिए। और हमारे पास जो करंट है वो मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट से कम होना चाहिए उसका सेटिंग, ताकि हम उसको क्या कह सकते हैं, मतलब उसको इंटरसेप्ट कर सकें। यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट नहीं करना, यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट करना है। तो ये 0.84 किलो हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि अब इसकी वैल्यू हम किसके करीब करें। आप कर सकते हैं 0.8 के भी सेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये इससे वैल्यू उसकी कम है, आप सेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा है। और आप 0.6 भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि वो इससे ज्यादा और इससे कम है। तो बताएं दोनों में से कौन सी सूटेबल है। 0.8 सर। 0.8 क्यों? सर हमें मैक्सिमम अपना फिजिबिलिटी सर होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम उसको कवर कर सकें। शॉर्ट सर्किट तो तो ये 0.8 जो फोर्स के ज्यादा से नीचे। ज्यादा से जो ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट है ना, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। सर आप बता दें। ठीक है ना, ये हर प्रपोजल में आप डालते रहिए, ज्यादा से ज्यादा चीज मिले तो अच्छी बात है। ठीक हो गया, कि लॉजिक होती है कोई, बताओ क्या होगी। 8 नहीं तो फिर 6 होगी ना सर। क्यों होगी 0.6? फिर 0.56 होगी सर। क्यों होगी? रखने को तो हम दोनों रख सकते हैं, दोनों वैल्यू सही है। आप 0.8 भी रख सकते हैं, 0.6 के भी रख सकते हैं, इट्स फाइन, सिस्टम विल वर्क। सर ये इनर फॉल्ट्स करंट को डिटेक्ट कर लेगा जल्दी सर, अगर हम माशाल्लाह, पढ़ 0.56 रखें। लिया आखिर आपने। ठीक है, ये सामने लिखा नहीं हुआ है सर, यहाँ बड़ा पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सर हम बेसिकली आपसे आपके पास टॉलरेंस होती है, टॉलरेंस रखनी होती है कि बाज़ दफ़ा कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे करंट की वैल्यू, अगर इनर करंट फ्लोट जैसे बात करें किसी इक्विपमेंट्स के अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर, वहाँ पे अमाउंट ऑफ करंट कम आ जाता है, कैलकुलेट होता है, वो भी उसको आप डिटेक्ट कर सकोगे। अगर आप 0.6 करोगे तो आपके पास जो टॉलरेंस लेवल है, फॉर एग्जांपल 0.7 पे भी कोई फॉल्ट आता है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो वो ये बात यहाँ पे सर एक्सप्लेन की हुई है यहाँ पे। The determination of the setting value tend to be to the lower value, यानी कि लोअर वैल्यू की तरफ हमने इसको सेट रखना है, यानी 0.6 आप रख सकते हैं। ठीक है, this increases the chance to detect inner fault current of the electric equipment with the fault current lower than the minimum fault current। मतलब पॉसिबल है कि इससे भी हमारे पास कम करंट का जो फॉल्ट है वो आ जाए सिस्टम में, तो हमने उसको भी डिटेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये उसका एक मेन आइडिया है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अगेन बता दिए, यहाँ पे अगर हम चूज करते हैं 0.6 किलो एम्प्स, ठीक है, तो सर्किट की जो करंट रिले है हम उसकी सेटिंग को किस तरह सेट कर सकते हैं कि हमारा अगर ट्रांसफार्मर 200/1 का है तो हमारे पास जो सीटी जो करंट है उसका 3 टाइम्स जो है वो उसकी सेटिंग हो जाएगी, मतलब 600 डिवाइडेड बाय 200 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका सीटी करंट है। ओके, अच्छा, अब प्रोटेक्शन आ गया। प्राइमरी प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या फार्मूला है हमारे पास, मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट फॉर अ फॉल्ट एट लो वोल्टेज साइड रेफर टू द हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, यहाँ पे रेफर करना हाई वोल्टेज साइड को, और आपने मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करना है एट हाई वोल्टेज साइड पे। तो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट हमने कितना कैलकुलेट किया था, वो हमारे पास आया था 34.9 किलो एम्प्स। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज करेक्ट। जी बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर जी सर, आवाज वेरीफाई आ कर रही है लेना, सर, आ रही है। रिजल्ट थोड़ा वेरीफाई बता देना, समझ आ रही है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगेन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से हमने इसको डिवाइड करना है, क्योंकि ये लो वोल्टेज साइड है।
और फिर हमने जो मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट जो आपको ऑलरेडी गिवन था, हाई वोल्टेज साइड ऑलरेडी गिवन है, वो डबल फेज शॉर्ट सर्किट करंट